जय माता दी। आज हम सप्तपुरियों में से एक श्री हरिद्वार जी के वृतांत आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले आज आपको हम सुनाते हैं। धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश भी हंसकर वार देने वाला विश्व में दूसरा कोई नहीं सिवाय श्री गुरु तेग बहादुर जी के। मेरे सभी सिख भाइयों और बहनों को गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें बलिदान दिवस पर सत सत नमन है। और इसके बाद आज ही आपको पता है श्री राम जन्मभूमि के बारे में। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर ध्वजारोहण कार्यक्रम की ऐतिहासिक और शुभ बेला पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की ओर से मंगल स्वस्ति गान का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के प्रतिष्ठित कलाकार अपने मंगलमय गायन से वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से मंत्र मुग्ध करेंगे। तो आज बहुत ही विशेष दिन श्री अयोध्या जी का, और हम चलते हैं हरिद्वार की ओर। हरिद्वार जो कि हमारी सप्तपुरियों में से एक पुरी है, और यहाँ जो है आपको हम अब हरिद्वार लिए चलते हैं। हरिद्वार और कनखल का दिव्य संगम। कहते हैं धरा पर यदि कोई स्थान ऐसा है जहां प्रकृति, धर्म, ईश्वर और ऋषि चारों एक साथ मिलकर आत्मा की सीढ़ी बनते हो तो वह हरिद्वार है। गंगा का पहला स्पर्श और आकाश की शांति। जब मुनि श्री भागीरथ जी के तप से स्वर्ग से गंगा उतरी तो पहली बार पृथ्वी को छुआ, और पृथ्वी ने महसूस किया कि आज उसकी संतानों का उद्धार हो गया। वह भूमि जहां यह स्पर्श हुआ वह सिर्फ शहर नहीं बना, और वह मोक्ष का प्रवेश द्वार कहलाता है हरिद्वार। शिव पुराण में वर्णन है कि हरिद्वार का कनखल क्षेत्र सिर्फ घाटों का समूह नहीं था, बल्कि वह स्थान था जहां शिरोमणि अगस्त जी, अत्रि जी, दधीची जी, कश्यप जी, श्री पाराशर जी, श्री कदर्म जी, श्री विश्वामित्र जी, श्री गौतम जी, श्री जमदग्नि जी, श्री शौनक आदि ऋषि मुनि जी जैसे महर्षियों ने तप, यज्ञ और वेदाध्ययन किए हैं। यहाँ कनखल वह भूमि है जहां पृथ्वी पर पवित्रता बोलती थी और आकाश सुनता था। श्री शिरोमणि दधीची ऋषि का दिव्य त्याग कनखल में ही है। ऋषि दधीची जी ने अपनी अस्थियां दान दी, जिससे इंद्र का वज्र बना और असुरों का विनाश हुआ। इसलिए कहते हैं हरिद्वार में गंगा पाप धोती है, कनखल में ऋषियों का त्याग मानवता को जगाता है। सती माता की प्रथम लीला। दक्षिण काली के रूप में कनखल के इसी क्षेत्र में पिता दक्ष का यज्ञ हुआ था, जहां माता सती ने अपनी स्वाभिमान और धर्म की रक्षा हेतु अग्नि में देह त्याग दी थी। यह घटना आज भी हरिद्वार की हवाओं में एक अदृश्य संदेश देती है। अहंकार यज्ञ नहीं उठाता, धर्म उठाता है। हर की पौड़ी जहां हरि ने चरण रखा। कहा जाता है इस पवित्र धरती पर श्री हरि विष्णु ने अपने चरण रखे थे, इसलिए सूर्यास्त का समय हर की पौड़ी पर दिन नहीं भावना बन जाता है। दीपक बहाते समय ऐसा लगता है जैसे हर दीप, हर लहर ईश्वर से कह रही हो, हे हरि, यह जीवन आपका है। यहाँ कुंभ का मेला भी लगता है। देवताओं की गवाही। कनखल के निकट जब अमृत कलश की बूंदें गिरी, वह क्षेत्र अमृतत्व के कंपन से भर गया। इसलिए हर 12 वर्ष में कुंभ लगता है, और कहा जाता है जिसने हरिद्वार में कुंभ में गंगा स्नान किया उसने पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ पुण्य प्राप्त किया। मन को पवित्र करने का मार्ग है हरिद्वार। हरिद्वार हमें सिखाता है पाप कितने भी पुराने हों, गंगा के एक स्पर्श से पुरानी धूल बन जाते हैं।
कनखल सिखाता है, त्याग में वह शक्ति है जो दुनिया को बदल देती है। हर की पौड़ी दिखाती है या सिखाती है, ईश्वर पास नहीं आते, हम उनके पास जाते हैं। यह हरिद्वार की अपनी ही कला है। यहाँ आकर मन, वाणी बल्कि पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। तो मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। अब अगले प्रसंग अगले दिन फिर हम आपके लिए लेके आएंगे और आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपको प्रभु परमेश्वर महेश्वर शिव और शिवा की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, और जो सुन रहे हैं उन्हें भी, और किसी कारण से जो नहीं सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो जय माता दी। हर हर गंगे, घर घर गंगे।